नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसीलिए मास्क पहनना जरूरी है। न्यूज़ 18 भी सबसे अपील करता है कि वो मास्क जरूर पहने। पीएम ने भी कहा है कि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही एकमात्र हथियार है। इसलिए नेताओं से भी अपील है कि वो अपनी सभाओं और रैलियों में मास्क पहने और लोगों को भी मास्क पहनने के लिए कहें। और चलिए इसी के साथ ही पत्थर की लकीर शो को शुरू करते हैं और बात करते हैं कैसे घूसकांड के वीडियो की जो हैरान कर देने वाला है। सरकारी दफ्तरों में रिश्वतखोरी आम है। रिश्वतखोरी रोकने की जिम्मेदारी है एंटी करप्शन ब्यूरो के ऊपर। यही एजेंसी रिश्वत लेने वालों को रंगे हाथ गिरफ्तार करती है और ऐसी घटनाएं अक्सर सामने आती हैं। लेकिन राजस्थान के सिरोही से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें रिश्वत लेने के आरोपी अधिकारी ने एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम के सामने ही अपने आप को बेदाग साबित करने के लिए दुस्साहस भरा कदम उठाया। जैसे ही रिश्वत लेने के आरोपी के घर पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने छापा मारा, उसने तुरंत घर का दरवाजा बंद कर लिया। एसीबी की टीम घर का दरवाजा पीटती रही, धमकाती रही, मिन्नती करती रही वो दरवाजा खोल दे, लेकिन आरोपी अधिकारी ने एक नहीं सुनी और वो सीधा अपनी रसोई में गया और चूल्हे पर 20 लाख रुपए के नोटों की गड्डी रखकर आग लगा दी। आरोपी की पत्नी भी इस खेल में शामिल हो गई। एसीबी की टीम रसोई की खिड़की पर खड़ी उसे रोकने की कोशिश करती रही, वीडियो बनाती रही, लेकिन एसीबी अधिकारियों के सामने ही आरोपी ने रिश्वत की रकम की होली जला दी और ऐसे हुआ घूस का अग्निकांड। गेट खोलो तो। खोलो गेट। रिकॉर्डिंग कर देखो, ये अंदर आग लगा रहा है। अरे कोई नहीं, कोई नहीं लगा दो, नहीं आपको लगाना जो लगा दो। चाय बना दे। हाँ नहीं, चाय बनाओ। ये भी बाहर आ जाओ ना, तमीज नहीं है। आ रही हूँ। आ जाओ बाहर आ जाओ। ये मकान की खिड़की है। खिड़की पर एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारी खड़े हैं। मकान के अंदर रसोई में रिश्वत लेने का आरोपी खड़ा है। रसोई के अंदर आग की लपटें धधक रही हैं और ये चूल्हे पर रिश्वत में मिली रकम जलाई जा रही है। खोल दो ना गेट। घूस के अग्निकांड का पहला दृश्य है ये। एक खिड़की है जिससे उजाला छनकर बाहर आ रहा है और शीशे पर रखी दिखती है एक हथेली। समझ नहीं रहा कोई बात को। मैं कह रहा हूँ हाथ लगाने से कोई फायदा नहीं है। मामला है रिश्वत लेने वाले आरोपी तहसीलदार के घर पड़े एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो के छापे का। सिरोही के तहसीलदार कल्पेश जैन पर 20 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगा। खबर मिलते ही एसीबी ने रिश्वत की रकम बरामद करने के लिए तहसीलदार के घर छापा मार दिया। एसीबी की टीम के लिए तहसीलदार ने दरवाजा ही नहीं खोला। घर के बाहर खड़ी एसीबी की टीम रसोई की खिड़की पर आ गई। इसी खिड़की से शुरू हुआ रिश्वत का अग्निकांड। अधिकारी है, सब जला रहा होगा। जब खोलेगा बाद में खोलेगा, लास्ट में तोड़ दोगे ना, की करो ना। अब कहाँ जाओगे? क्या फायदा क्या है? एसीबी की टीम का एक अधिकारी खिड़की तोड़ने की कोशिश करता है और अंदर से एक जोड़ी हाथ शीशे को रोकने की कोशिश। नहीं बाहर आना पड़ेगा नहीं यार, बाहर अधिकारी खड़े, लोग खड़े, कितने दूर खड़े रहोगे? हाँ आ जाओ फिर आ जाओ। अधिकारी के दबाव बनाने पर पहली बार खिड़की के अंदर से एक शख्स दिखाई पड़ता है। आ जाओ। तब तक अधिकारी खिड़की का कांच तोड़ चुके होते हैं। कांच टूटने की आवाज और टूटा कांच दिखाई देता है। इसके बाद अंदर खड़ा शख्स कहता है कि वो बाहर आ रहा है। बाहर आ जाओ ना, तमीज नहीं है। आ रही हूँ। आ जाओ बाहर आ जाओ। क्या जला रहा हो? खिड़की से घर के अंदर आग की लपटें दिखाई देती हैं। आ जाओ। अरे आ जाओ, इसमें कोई क्यों? देखो मेरी बात सुनो। आप ये आदमी हो, लोग रगड़ के ले जाएंगे।
छापा मारने आई टीम खिड़की पर खड़ी होकर फोन से पूरी घटना का वीडियो शूट कर रही है और रिश्वत लेने के आरोपी को समझा रही है। ये देखो, ये अंदर आग लगा रहा है। अरे वो कोई नहीं, नहीं कोई नहीं लगा दो, नहीं आपको लगाना जो लगा दो। जैसे ही अधिकारी कहते हैं कि रिश्वत लेने का आरोपी रकम में आग लगा रहा है, तो सुनिए क्या जवाब आता है। चाय बना रहे। हाँ नहीं चाय बनाओ, ये दिख रहा है हमें भी। चाय इसमें आग में चाय गैस से बनती चाय। आओ गेट खोलो तो। हाँ खोलो गेट खोलो। रसोई के अंदर लपटें और तेज होने लगती हैं और चूल्हे पर आग भड़कती नजर आती है। एसीबी की रेड टीम में आए कुछ लोग तहसीलदार के घर का दरवाजा धक्का देकर खोलने की कोशिश करते हैं। आरोपी तहसीलदार अभी भी खिड़की पर डटा है। वो गेट टूट गया, अब क्या फायदा रहा? अब तो हो गया, आप खुश हो? आओ समझाने पर भी दरवाजा नहीं खोलने के बाद रेड टीम के कुछ सदस्य तहसीलदार के घर के दरवाजे को जोर जोर से धक्का देते हैं, जबकि खिड़की पर खड़ी टीम पूरी घटना की वीडियोग्राफी करती रहती है। वीडियो में पहली बार एक महिला नजर आती है जो एसीबी के मुताबिक तहसीलदार की पत्नी है। इसी बीच घर के दरवाजे को धक्का देने की जोर की आवाज आती है और घर के अंदर से बच्चों का शोर भी। वो उधर से गए अंदर। अरे गेट खोल दो तहसीलदार साहब, क्यों इज्जत खराब कर रहे हो? वो आ गए पीछे, बच्चे भी हैं घर में, परिवार है। तहसीलदार खिड़की के शीशे पर कपड़ा लगा देता है ताकि वीडियो में कुछ रिकॉर्ड न हो। थोड़ी बहुत तमीज रखो। अरे कपड़ा गेट खोलो। ये आपकी अच्छी ये हमारी गेट खोल। मानो तो आपको भी मानो तो यार। तो फिर क्या है? इसके बाद खिड़की पर खड़ा तहसीलदार गैस चूल्हे के पास जाता है। फिर दरवाजा पीटने की आवाज आती है और बच्चों की चीख का शोर। रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना? हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है। आप रिकॉर्डिंग रखो। मैं खिड़की पर खड़ा अधिकारी तहसीलदार को समझाने की कोशिश करता है। तो फिर क्या है? आप रे बेटे। वो आ गए पीछे। खोलो। थोड़ा बहुत होना चाहिए। अरे खोलो, परिवार है, आप अफसर ग्रेड के लोग हो। खोलो। तो फिर खोल दो ना गेट। खोलो ये देखो, ये आग लगा रहा है अंदर। आरोपी तहसीलदार चूल्हे पर भड़की आग में कुछ डालता है और तभी रसोई में उसकी पत्नी फिर आती है। ये देखो, ये बच्चे अंदर परेशान हो रहे हैं। पत्नी के आते ही तहसीलदार रसोई से निकल जाता है। ये बच्चे अंदर परेशान हो रहे हैं। ये मैडम है। मैडम ये बात अच्छी नहीं है इनकी, मैं आपको इतना बता रहा हूँ, ये ठीक नहीं है। ये आप कम से कम, आप तो एक लेडीज हो, ये हरकत ठीक नहीं है, आपको समझना चाहिए थोड़ा बहुत। वो आ रहे हैं कहकर तहसीलदार की पत्नी भी रसोई से निकल जाती है और चूल्हे पर आग भड़कती दिखाई देती है। एसीबी के मुताबिक तहसीलदार ने 20 लाख रुपए जला दिए। उसके ऊपर एक ठेका देने के बदले रिश्वत लेने का आरोप है। एसीबी की सर्च टीम जब घर में घुसी तो उसे मिली 20 लाख रुपए की राख। चोरी और सीनाजोरी की इस घटना को एक बार फिर देखिए। ये अंदर आग लगा रहा है। अरे वो कोई नहीं। गेट खोलो तो। हाँ खोलो गेट खोलो। रिकॉर्डिंग कर ये रहे हो। देखो, ये अंदर आग लगा रहा है। अरे वो कोई नहीं। नहीं कोई नहीं लगा दो, नहीं आपको लगाना जो लगा दो। चाय बना रहे। हाँ नहीं चाय बनाओ, ये दिख रहा है हमें भी। थोड़ी बहुत खोलिए गेट। नहीं थोड़ी बहुत तमीज रखो। अरे खोलो गेट खोलो। ये आपकी अच्छी ये हमारी अरे गेट खोल। मानो तो आपको भी मानो तो यार। तो फिर क्या है? आप रे बेटे। वो आ गए पीछे। खोलो। थोड़ा बहुत होना चाहिए। अरे खोलो, परिवार है, आप अफसर ग्रेड के लोग हो। खोलो। तो फिर खोल दो ना गेट। खोलो। ये देखो, ये आग लगा रहा है अंदर। खोलो। ये देखो, ये बच्चे अंदर परेशान हो रहे हैं। ये मैडम है। मैडम ये बात अच्छी नहीं है इनकी, मैं आपको इतना बता रहा हूँ, ये ठीक नहीं है। ये आप कम से कम, आप तो एक लेडीज हो, ये हरकत ठीक नहीं है। एसीबी की टीम ने रिश्वत की कुछ जली हुई रकम जब्त की और कुछ बैंक खातों की डिटेल भी मिली। दरवाज़ा तोड़ा के और अंदर गए तो तहसीलदार साहब किचन के अंदर 500 की गड्डियाँ जलाते हुए पाए गए। उनको अलग लेके उस पर पॉइंट डाल के उसको बुझाया गया। बुझाने के बाद में उनकी हाउस पूरी सर्चिंग की गई। सर्च करने के बाद तो पता चला कि उनके नाम काफ़ी तरह की प्रॉपर्टी है। कई खाते हैं बैंक के, 8 बैंक खातों का पता चला है। कुछ 3 खाते पोस्ट ऑफिस में पता चला है जिसमें 9-10 लाख रुपए हैं। बैंक खातों में 4-5 लाख रुपए हैं। कुछ ऑर्नामेंट मिले जिनकी करीब 1.5 लाख रुपए के आसपास उसकी कीमत है। एसीबी की टीम ने सिरोही के पिंडवाड़ा इलाके में एक राजस्व अधिकारी को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था।
टीम को रिश्वत लेने वाले अधिकारी ने बताया कि वो तहसीलदार कल्पेश जैन के लिए घूस ले रहा था। उसी की निशानदेही पर तहसीलदार के घर छापा मारा गया, लेकिन खिड़की पर खड़ी एसीबी की टीम घूस का अग्निकांड देखने को मजबूर हो गई। और इसी के साथ एक ब्रेक हम ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे दिल्ली के एक बड़े सरकारी हॉस्पिटल में दिन दहाड़े गोलियों की गूंज। हॉस्पिटल में सैकड़ों लोगों की जान आफत में पड़ गई जब एक गैंगस्टर को छुड़ाने के लिए बदमाशों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। फिर क्या हुआ दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। कैसे, साथ ही ये भी बताएंगे कि चीन पर हुई है आखिरी चोट। ये दोनों खबरें डिटेल में ब्रेक के बाद।